स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। आज से हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास आपका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम एक बीज व्यंजक का फॉर्म लेते हैं a0 x पे पावर 0 फिर प्लस a1 x पे पावर 1 फिर प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस सो कहाँ तक an x पे पावर n तक। ठीक है, a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस इस रूप में अगर आपका कोई बीज व्यंजक लिखा जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, मतलब बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझेंगे, ये a0 x0 क्या है, a1 x1 क्या है, a2 x पे पावर 2 क्या है। तो इसमें सिंपल सा फंडा, ये a जिसके साथ a, जैसे x पे पावर 0 के पीछे क्या है, a है, x पे पावर 1 के पीछे a1 है, तो ये a वाला जो टर्म है ये आपका काम करता है कांस्टेंट का। किसका काम करता है, कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद का ये काम करेगा। किसका काम करेगा, अचर पद। ये आपके क्या होते हैं, अचर पद, मतलब जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। और ये x वाला जितने भी टर्म है ये सब आपके हो जाएंगे वेरिएबल टर्म, मतलब जिसका मान बदले, वेरिएबल टर्म। ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म इसको हम लोग बोलते हैं चर। चर वाला जो पद होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह आपको y भी हो सकता है, लेकिन अब a, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या सब होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ये सब आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल टर्म में आपके क्या क्या आएंगे उसको अब हम लोग देखते हैं। वेरिएबल टर्म में क्या क्या आएंगे, a b c d, ये सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म, y z तक ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म, मतलब चर पद। तो हम कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस सो प्लस an x पे पावर n के रूप में अगर कोई बीज व्यंजक लिखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यहाँ पे x जो है आपका वेरिएबल का काम करेगा और a जितने भी वो सब किसके काम करेंगे, कांस्टेंट के। ठीक है, यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दूसरा डिफिनेशन देखूं इसका, तो दूसरा डिफिनेशन क्या होते हैं वो देखिए। डिफिनेशन नंबर 2 ये होते हैं, बहुपद को पकड़ने का सबसे आसान जो तरीका मेरा है क्या है वो आपको हम बताते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ याद रखना, अगर कोई बीज व्यंजक बहुपद होगा तो उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्या होगा, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होता है बहुपद का। ठीक है, तो हम भाषा में इसको बोल सकते हैं वैसा बीज व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसका घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। मतलब पावर होना चाहिए आपका क्या, पूर्ण, मतलब पूरा क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, आराम से समझिए। सबसे पहले अगर मान के चलिए हम कोई बहुपद लिख लेते हैं अभी, सपोज डैट, जैसे x पे पावर 2, ये सोचेंगे बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पावर आपका क्या है, निगेटिव नहीं है, मतलब ये पूरा है। अगर यहाँ पे 1/2 होता सपोज कीजिए, ठीक है, ये आपके पावर क्या है, पूरा क्या है, पूर्ण है। अगर इसी जगह x पे पावर -2 होता तो ये कभी भी बहुपद आपके नहीं होते, ये बहुपद कभी भी नहीं होते, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है, तो ये आपके बहुपद नहीं होंगे। तो मतलब आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुपद होगा तो पावर क्या होगा, हमेशा पूर्ण होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चर्चा करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल।
क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बहुपदों का वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया, कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। किसके बारे में पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग एक पदी बहुपद के बारे में। इसको पद के आधार पे बांटा गया है, पद के आधार पर। वैसे 4 पदी 5 पदी बहुत सारे बहुपद होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को 3 प्रकार के बहुपद के बारे में पढ़ना है। इसमें एक पदी बहुपद सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, एक पदी बहुपद, ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना पद हो, एक पद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, ठीक है। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने पद हो, एक, तो मतलब वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म मतलब केवल एक पद हो, केवल कितने पद हो, केवल एक पद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, एक पद हो, उसी को हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहने का सेंस ये हुआ कि केवल एक पद होना चाहिए। अब पता कैसे करेंगे कि जिसमें एक पद है, जैसे मैं ले लेता हूँ x, ये भी तो एक बहुपद है, ये भी क्या है, एक बहुपद। जैसे हम ले लेते हैं 2x, क्या ले लेते हैं 2x, ये भी आपके क्या है, एक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद हो गया। पावर इसमें कुछ भी हो, पावर से मुझे मतलब नहीं, लेकिन पद केवल और केवल कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। x पे पावर 100, y पे पावर 2, y पे पावर 4, y पे पावर 7, ये सब आपके क्या होते हैं, एक पदी बहुपद होते हैं। कितने बहुपद होते हैं, एक पदी। तो ये जो हैं सब आपके कौन से बहुपद हो गए, एक पदी बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद है। इसमें पावर का कोई रोल नहीं, तो पावर आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे केवल और केवल एक चीज़ से मतलब लेना है कि केवल एक पद होना चाहिए, पावर आपका कुछ भी, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो ये आपके हो गए एक पदी बहुपद। उसी प्रकार अब आपके आते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें 2 पद होंगे, जिसमें 2 पद होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, इसमें कितने पद होंगे, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स मतलब 2 पद होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, उसको आप देखेंगे। एग्जाम्पल इसका सिंपल सा हम ले सकते हैं, इसमें 2 पद होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² + 2x, ये भी आपके द्विपदी बहुपद हैं। सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ x + 5, ये भी आपके कौन से बहुपद हैं, द्विपदी बहुपद है। सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ x + 9, तो ये भी आपके द्विपदी बहुपद है। जैसे सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 3x - 5, तो ये भी आपके द्विपदी बहुपद। कैसे पता करेंगे कि ये द्विपदी बहुपद है, कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह को देखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x² + 2x, x² + 2x, तो यहाँ पे कितने चिन्ह है, एक तो चिन्ह यहाँ पे होंगे प्लस और यहाँ पे एक चिन्ह प्लस, तो मतलब 2 चिन्ह हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जैसे 3x - 5 मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, तो यहाँ पे एक चिन्ह प्लस छुपा हुआ रहता है पीछे में, नहीं कुछ तो, और यहाँ पे माइनस, तो कितने चिन्ह हो गए, 2 चिन्ह, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। पावर भी कुछ भी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पद 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जैसे मैं ले लेता हूँ x पे पावर 100 + 9, तो मतलब यहाँ पे पावर क्या है, पावर 100 है, पावर क्या है, यहाँ पे 100 है, पावर 100 है। तो यहाँ पे पावर का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ टर्म का रोल होता है कि जो केवल 2 पद होना चाहिए। तो यहाँ पे भी चिन्ह 2 है, तो इसका मतलब ये कौन से बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिपदी बहुपद के बारे में। किसके बारे में, त्रिपदी बहुपद के बारे में, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद मतलब 3 पद होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद, उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे x² + 3x + 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितने टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 पद। तो ये आपके कौन से बहुपद हो जाएंगे,
त्रिपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ x पे पावर 4 प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें आपके कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो ये आपके कौन से बहुपद हो जाएंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह देखिए ना, प्लस प्लस, एक चिन्ह ये, एक चिन्ह ये, एक चिन्ह ये, दो चिन्ह यहाँ के पीछे में प्लस होगा, तो कितने चिन्ह, 3 चिन्ह होने के बाद यहाँ पे कितने चिन्ह है, 3 चिन्ह, तो 3 चिन्ह जब हो गया तो कौन सा बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद। उसी तरह अगर द्विपदी बहुपद को चेक करना है तो चिन्ह चेक करेंगे कितने हैं, तो उसमें दो, अगर 2 चिन्ह हुआ तो 2 पद होंगे, सिंपल सी बात है। जिसमें 1 चिन्ह होगा तो 1 पदी बहुपद होगा। ठीक है, तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल 3 पद हो, केवल कितने पद हो, 3 पद हो, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया बहुपद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, तो बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इस फॉर्म में कोई बीज व्यंजक आपका लिखा गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस so and so प्लस an x पे पावर n, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, a और x किसके काम करेंगे, a और x किसके काम करेंगे, तो a यहाँ पे आपके होते हैं कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसका मान बदलता नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और x जो है आपका किसका काम करेंगे, वेरिएबल टर्म का। किसका काम करेंगे, वेरिएबल टर्म का। मतलब यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और जब हम बहुपद को हल करेंगे तो x y z की जगह भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने कांस्टेंट टर्म जैसे दिखाया है, 1 2 3 ये सब आपके कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल टर्म के अंतर्गत क्या होते हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक आपके क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया, बहुपद को पकड़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। मतलब दो क्या कहते हैं, जैसे x पे पावर हम 2 ले लेते हैं तो पावर यहाँ पे पूर्ण है, और माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान मुझे रखना है। माइनस में नहीं होना चाहिए, और बट्टा में भी पावर नहीं होना चाहिए, बट्टा में भी पावर नहीं होना चाहिए। तो मतलब पावर तो पहला स्टेटमेंट पूर्ण होना चाहिए, पूरी संख्या हो। जैसे 3 लिखेंगे तो पूरा 3 3/2 नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो मुझे ध्यान रखना है, पावर बट्टा में नहीं हो। पावर बट्टा में नहीं हो तो वो आपका क्या कहलाएंगे, बहुपद। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल को जो है पहले तो पद के आधार पे क्या किया, डिवाइड किया गया, उसके बाद घात के आधार पे। अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 5 पदी, त्रिपदी, 1 पदी, 2 पदी, मतलब अनेक प्रकार, लेकिन हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे 3 पदी तक। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा 1 पदी बहुपद क्या होते हैं। 1 पदी बहुपद क्या होते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने टर्म हो, 1 टर्म हो, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 पदी बहुपद। कहने का सेंस ये हुआ कि जो पावर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। 1 पदी बहुपद हो, चाहे द्विपदी बहुपद हो या त्रिपदी बहुपद हो, पावर कुछ भी रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो केवल और केवल, अगर 1 पदी बहुपद के बारे में बात किए तो पद 1 होना चाहिए। कैसे पता करेंगे 1 पद है, सिंपल सा फंडा है, चेक करेंगे पीछे में कितने चिन्ह है, 1 चिन्ह, उसके बाद तो यहाँ पे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब 1 पदी, 1 चिन्ह तो 1 पदी बहुपद। ठीक है, जैसे 2x लिखा तो इसके पीछे सिर्फ प्लस के पीछे कोई राशि जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब या चार अचर कोई तो जुड़ा हुआ नहीं, तो 1 पदी बहुपद। x पे पावर 5, 1 पद, क्यों, यहाँ पावर का कोई रोल नहीं होता है। 1 पदी बहुपद हो चाहे द्विपदी त्रिपदी, उसमें पावर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद के बारे में, जिसमें केवल 2 पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 2 पद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद, ओनली 2 टर्म्स। अब देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहाँ कितने टर्म, 1 और 2, मतलब चिन्ह भी कितने, 1, इसके पीछे 1 चिन्ह प्लस का होगा, तो प्लस और प्लस मिला कितने चिन्ह, 2 चिन्ह हो गए। x प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टर्म, 1 टर्म। कैसे चेक करेंगे, 2 टर्म है, सॉरी यहाँ पे 2 टर्म है। कैसे चेक करेंगे, 2 टर्म है, तो 1 चिन्ह आपका ये हो गया, और x के पीछे नहीं कुछ अगर लगा हुआ तो किसका चिन्ह लगा हुआ, प्लस का चिन्ह लगा हुआ। इस वजह से ये कौन से बहुपद हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। मैंने क्या बताया, पावर का कोई रोल नहीं होगा। जब पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया तो पावर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं,
इसके बारे में जानेंगे। त्रिपदी बहुपद होते हैं वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, जिसमें कितना पद हो, केवल 3 पद हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया x² + 3x + 5। अब कैसे पता करेंगे ये त्रिपदी है, इसमें जाहिर सी बात है 3 पद है, 1 2 3, ये कौन से बहुपद होंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, जैसे मैंने लिया x² + 2x + 6, तो इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद हैं, तो इसीलिए त्रिपदी बहुपद है। और क्या कहते हैं, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल घात के आधार पर, किसके आधार पर, अभी हम लोग ने पढ़ा किसके आधार पे, पद के आधार पे, किसके आधार पे, पद के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पर। इसी तरह से हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे और लास्ट में आपका पूरा थ्योरी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा आखिर बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब घात के आधार पर हम लोग बहुपद को कैसे बांटते हैं, अगले वीडियो में